हम तो मोदी जी से खुश हैं। ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम चाहते हैं रोजगार। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई में इतना पैसा लगता है ना, 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए पढ़ाई के ऊपर पैसा फूक रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में 10,000 12,000 की नौकरी, 10-12 हज़ार की नौकरी में आज के टाइम में क्या होना है। इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बेरोज़गारी को लेकर। हम ये चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट में क्या कहते हैं सीट निकलती है तो कुछ टाइम उसमें लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है, लोग पैसा भरते हैं और फॉर्म भरते हैं, उसमें पैसा लगता है। इसके बाद पता चलता है कि वो रद्द हो गया है। मोदी जी तो कहते हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं है। काहे नहीं है, देखिए हर तरफ रोजगार, कहाँ कहीं रोजगार दिख रहा है आपको। अभी क्या कहते हैं पुलिस की भर्ती निकली थी, वो भी रद्द हो गया। समय भी बर्बाद हो रहा है, साथ में लोगों का उम्र भी निकलता जा रहा है और रोजगार भी नहीं मिल रहा है। और इससे क्या होता है कि लोगों का टाइम पीरियड जो पढ़ाई का होता है वो भी सबसे कम होता जा रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ में क्या कहते हैं भर्ती निकल रही है, तैयारी कर रहा है, तो वो तैयारी में 3-4 साल निकाल देता है। उसके वजह से वो और पढ़ाई जैसे करना चाहे, कोई बीकॉम करना चाहे या एमकॉम करना चाहे, वो बेचारा वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उम्र के साथ साथ वो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो ये दिक्कत आ रही है सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस के वजह से, कि उसमें जो भी व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं और उसमें बराबर उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। कहीं फॉर्म रद्द हो जा रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। इसके वजह से लोगों का सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आ गया है, अच्छे दिन है। अच्छे दिन हमें तो नहीं दिख रहे हैं। राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, खुश हैं सारे युवा लड़के भी सब खुश हैं। लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ की जनता तो आखिर परेशान हो गई ना। वहाँ से उनकी सीट चली गई ना। क्यों सीट चली गई? उनको मंदिर से नहीं मतलब, मस्जिद हो या मंदिर हो, वहाँ हर कोई जाता है। ठीक है, वहाँ हर कोई जाता है, सब लोग धर्म स्थल है, सबका हक होता है जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि गरीबों को हटा दिया जाए। वहाँ दुकानें थी, हट गई। उन्होंने कहा था अब वहाँ पर जाइए, लोग प्रसाद लेने जाते हैं तो जो प्रसाद 50 रुपये में मिल जाना चाहिए, 11 रुपये में मिल जाना चाहिए, आज वो 201 रुपये 251 रुपये में। तो इसमें गरीब व्यक्ति कहाँ ले पाएगा भाई इस तरह के प्रसाद? वो मंदिर बनाया गया है कि वहाँ पैसा कमाने का जरिया बनाया गया है। हमको लगता है वो पैसा कमाने का एक जरिया है। आपके कहने का मतलब ना तो हमें मंदिर चाहिए, ना हमें मस्जिद चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें तो लगता है यूपी में सरकार अगली बार बनना मुश्किल है, क्योंकि युवा व्यक्ति जाग चुके हैं। इस बार जो इलेक्शन हुआ, जो चुनाव हुआ है, युवा व्यक्ति देकर उनको पता है कि यूपी में इस बार क्या हुआ है। यूपी में बीजेपी का हम अमेठी जिला से हैं। स्मृति ईरानी भी हार गई। सबसे ज्यादा वोट से हारी हैं इस बार। इतने वोट से उन्होंने राहुल गांधी को भी नहीं हराया है जितने वोट से उन्हें केएल शर्मा ने हरा दिया है, क्योंकि उन्होंने 5 साल विकास नहीं किया है। कोई विकास नहीं किया है। वहाँ पर सिर्फ भाषण देती थी, लोगों को डराना धमकाना, कोई उनके विरुद्ध खड़ा हो जाए तो उसे धमका देती थी। रातों रात उसे हटा, स्मृति ईरानी रातों रात उसे हटा दिया करती थी। स्मृति ईरानी तो कहती थी क्या से मुझे आँख मार रहा है। अरे वो आँख मारना नहीं होता है, वो खाली एक तरह का निष्पक्ष है, अपना उनका तरीका है भड़काने का। लेकिन मुझे पता है कि हमारे यहाँ अमेठी जिला में कोई अगर विकास कर सकता है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस ही है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे हम एक बार फिर अपनी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी से आपको दिक्कत क्यों है? मतलब बीजेपी से दिक्कत, हमें नाराजगी ये है कि पहली चीज़ रोजगार नहीं मिल रहा, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई, वो सबसे ज़्यादा बड़े लोग पैसा दबा लेते हैं, गरीब तक कुछ भी नहीं आता है भैया। तो कहते हैं 5 किलो हम देते तो हैं राशन। तो ये बताइए 5 किलो राशन में क्या होगा? एक महीने में 5 किलो राशन क्या है? इस तरह तो इंसान 10,000 भी कमाता है, 10,000 रुपये में सिर्फ पेट काट लेगा, और भी तो उसकी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, वो कैसे पूरे होगी? बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाए, 35 से हटा दिए। अरे वो चीज़ तो अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा, पंडितों के ऊपर जो जुल्म होते थे वो सब हटे, वो सब ठीक है। जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाया है
अच्छा काम किया है। वैसे हम चाहते हैं कि अपने क्या कहते हैं भारत में भी जो किसान हैं, ठीक है, और जो छोटे छोटे जाति वाले लोग हैं, जातिवाद ही हटे और साथ में उनको लोग को रोज़गार मिले। और जो 10-15 हज़ार की नौकरी लोग कर रहे हैं उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो, उन लोग को भी कुछ मौका मिले। 15 हज़ार की नौकरी तो कोई नौकरी नहीं होती आज की डेट में। तो 15,000 भी कौन सी कंपनी में दे रहा है यार? 10,000 रुपया है, 8,000 रुपया है। 8-10 हज़ार रुपये, हाँ कुछ कंपनी है जो 8-10 हज़ार रुपये दे रही है, तो 8-10 हज़ार रुपये में हमें तो नहीं लगता कि कुछ होगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, तो हो रहा है कुछ विकास? अब क्या ही बताया जाए कितना विकास कर रहे हैं। वो तो भैया देखिए ये ऑटो रिक्शा वाले, आप इनसे बात कर सकते हैं, ये बता देंगे इनका कितना विकास हुआ है। दिन रात धूप में मरते हैं बेचारे, क्या किया इन लोगों के लिए? रोड भी तो कहीं कहीं गांव में देख लीजिए, रोड भी सही से नहीं बनी हुई है। कैसे सबका साथ सबका विकास है वो बता रहे हैं। तो अब तो तीसरी बार बीजेपी आ गए। अब बीजेपी आई है, लेकिन जिस हिसाब से आई है वो आप देख रहे हैं गठबंधन के हिसाब से आई है। अगर नीतीश जी अपना हाथ हटा लें तो उनकी सरकार गिर जाएगी। तो वो हटाएंगे अपना हाथ की नहीं? अगर इनका कार्यकाल अच्छा चला तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि ये 5 साल पूरी अच्छे तरीके से चला ले जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा पलटी ही मारते रहते हैं। उनको पलटू राम से हम चाहे लोग बाग उनको कहते हैं पलटू राम है। तो क्या लगता है 5 साल टिक पाएगा सरकार? मुझे तो नहीं लगता टिक पाएगा। अगर हाँ टिकने का एक जरिया है, अगर नीतीश कुमार जो सीट चाह रहे हैं स्पीकर, अगर नीतीश कुमार को स्पीकर मिल जाता है तो शायद ये चल सके। अगर स्पीकर नहीं मिलता है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चल पाएगी सरकार, क्योंकि सबसे बड़ा खेल यहाँ पर स्पीकर का ही है। चलिए, और युवा लोग हैं उनसे भी जानते हैं। हाँ, आप का क्या कुछ कहना है? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हाँ, प्रधानमंत्री बने वो तो ठीक है, हमें भी खुशी है प्रधानमंत्री बनने से, मगर कुछ हम लोगों को स्टूडेंट के लिए भी करना चाहिए। हम लोग बेरोजगार हैं, BCA किया, उसके बाद MCA किया, अभी भी रोजगार नहीं मिल रहा। जा रहे हैं तो 10,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी कंपनियों में दे रहे हैं। तो रोजगार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उनका यही कि रोजगार हम लोगों को मिलना चाहिए। तो बोलते हैं कि मोदी जी तो कहते हैं हम चाय बेचते थे, तो आप लोग भी बेच लो चाय पे। देखो, हर सबका अपना अपना एक रोजगार होता है, एक पैशन होता है। अब हम लोग स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, अब हम लोग चाय बेचेंगे। हाँ चलो, जिन लोगों को पढ़े लिखे नहीं वो अपना धंधा करें, वो अच्छी बात है। चाय बेचे, पकौड़ा बेचे, कुछ भी बेचे, वो तो एक अच्छी बात है। मगर हम लोग स्टूडेंट होके चाय बेचेंगे, अच्छा लगेगा। तो इसलिए इतना पैसा। तो आपको क्या लग रहा है, मोदी जी का सरकार 5 साल टिक पाएगा या नहीं पाएगा? अब सरकार तो उनके ऊपर डिपेंड करती है, अगर अच्छा काम करेगा तो टिकेगी, वरना हमें नहीं लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा पलटी मारते रहते हैं। अब तो पलटी मारते हुए अब तो उनके ऊपर डिपेंड है, जो वो पोजीशन मांग रहे हैं, अगर वो तो मिल जाती है तो सरकार टिकी रहेगी, वरना हमें तो नहीं लगता नीतीश कुमार टिक पाएंगे। 2 बार बिहार में ही सरकार उनकी बदली हुई थी, इधर से उधर हुई थी नीतीश कुमार जी की, तो अब हमें तो नहीं लगता है कि वो टिक पाएंगे। मैं तो लखीमपुर खीरी से हूँ। स्मृति ईरानी भी हार गई और नहीं, मेरे वहाँ से तो मेरे वहाँ से तो रेखा वर्मा थी, उनको आनंद भदौरिया ने हराया है। बहुत कम ही वोटों से हारी है, मगर उनका काम अच्छा था। रेखा वर्मा जी हमारे क्षेत्र में काम किए हैं, रोड से लेकर हर काम किए हैं, हम लोगों की मदद भी की है रेखा, तो हम उनसे खुश हैं। मगर कुछ कारण थे जिसकी वजह से वो हार गई। चलिए, हमने युवाओं से बात की है। इनका कहना है कि मोदी जी के सरकार में नौकरी नहीं मिल रहा, इससे इन लोगों का दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मोदी जी का तीसरी बार PM बनना क्या सही है कि गलत है, और क्या बीजेपी 5 साल टिक पाएगा या नहीं पाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।